हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। आज बच्चों एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले जो भी प्लीज चैनल पे नए हैं लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन आगे से, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक्सरसाइज इससे पहले अपन ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 देखी है, तो वो अगर नहीं समझ में आई हो तो जाकर वापस देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आपको क्या पूछना है। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन अ पैरेललोग्राम। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। मतलब इसमें हर स्टेटमेंट, जैसे AD है इक्वल्स टू दे रखा है, तो ये किस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए AD इक्वल है किसके, ये बताना है। और कोई डेफिनेशन आ रही है इसमें तो वो बतानी है। जैसे अपने पास है ये AD लाइन है, AD लाइन ये किसके इक्वल है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम में। ये वाला इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो AD इक्वल है BC के। तो अपन क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल्स टू BC। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal। ओके, इसका आंसर ये होगा फर्स्ट का। अब नेक्स्ट पूछा है इन्होंने एंगल DCB, मतलब एंगल C किसके, D C और B, C लिया ये वाला एंगल है ना, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, तो वो है A। DCB मतलब DCB किसके बारे में बात हो रही है, जो ये मिडिल में एंगल है C, इसके बारे में, तो ये है किसके इक्वल, तो A के इक्वल है। क्यों है A के इक्वल, क्योंकि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल DAB किसके इक्वल है, ये एंगल DAB के। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है इसमें, वो यहाँ लिखते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन वो है अपोजिट एंगल्स। यहाँ तो ऊपर तो क्या था, अपोजिट साइड्स थी, यहाँ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसमें। नेक्स्ट पूछा अपन से OC, है ना, OC ये किसके इक्वल है, तो ये क्या है, ये डायगोनल बना रहा है। DB और OA ये क्या बन रहा है, एक डायगोनल बन रहा है ना, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अपन ये क्या बताएंगे इसमें, OC में क्या है, OC है ये किसके इक्वल है, ये क्या है, ये डायगोनल्स बन रहे हैं। OC ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये जितना OC है उतना ही OA है, तो ये किसके इक्वल बताएंगे, OA के इक्वल है। लेकिन क्यों है, क्योंकि थर्ड पॉइंट यहाँ लिखते हैं, थर्ड डायगोनल्स, क्योंकि डायगोनल्स होते हैं ना ट्रायंगल और इसमें पैरेललोग्राम में, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरा एक इक्वल होगा किसके, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, बाइसेक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट पार्ट है अपना, फोर्थ लास्ट पार्ट है, एंगल DAB। ए मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल के बारे में, प्लस एंगल CDA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हैं किसके, ये कितने हैं दोनों, जब भी इसमें एंगल बनते हैं पैरेललोग्राम में, एक ही लाइन पर दोनों एंगल बनते हैं, तो ये कितने होते हैं, 180 डिग्री के एंगल होते हैं। ये वाला भी एंगल है और ये वाला भी है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो 180 लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर कब होंगे, जब एडजेसेंट एंगल हैं, तो लीनियर पेयर बन गए। तो अपन इसका क्या लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री है, दोनों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये क्या बताएंगे, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, ये पड़ोसी एंगल, इसके जस्ट नियरेस्ट कौन सा एंगल है, D है। D पूछा है तो A का बता रहे हैं, है ना, यही एंगल है दोनों। तो एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री कितने होंगे, 180 डिग्री। इन्होंने यही पूछा है,
टोटल पूछा इक्वल्स टू करके तो अपन बता देंगे टोटल में क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल बन रहे हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपन, ए बी, क्योंकि क्यों बन रहे हैं, ए बी लाइन पैरेलल है, ए बी लाइन पैरेलल है डी सी के, तो ये पैरेलल लाइन है डी सी के, इसलिए ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कितना समझ में आया क्या है, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।